देव जरा, हाँ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ, बढ़ा जाओ। पास में बैठे हो इसलिए माइक दे दे रहे हैं। आपने वर्णन किया है गुरुदेव, मेरे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था जो कि 3rd स्टेज पे पहुंच गया था। हाँ दीदी, क्या नाम है आपका? प्रेमलता तिवारी। कहाँ से आई हैं बहन? रायपुर छत्तीसगढ़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या हो गया था आपके भाई को? ब्लड कैंसर हो गया था गुरुजी। जी, डॉक्टर ने क्या बोल दिया था उसको? उनको डॉक्टर ने 3 दिन का 72 घंटे का समय दिया था। बस केवल 3 घंटे, मतलब 3 दिन का समय था उसके बाद? 72 घंटे का। आईसीयू में भी था वो, ऑक्सीजन लगा हुआ था। जी, अब आपने लिखा है कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जो उपाय आपने बताया था वो करा, उसके बाद 72 घंटे निकल गए कि नहीं निकले? निकल गया गुरुजी, ठीक है अभी वो। आराम लग गया? जी गुरुजी। अब कितना समय हो गया उसको? 2 जनवरी को हुआ था गुरुजी। 2 जनवरी को पिछले वर्ष हुआ था? जी, इसी वर्ष गुरुजी। अभी नवंबर में हुआ था, अभी ठीक है। 2 नवंबर को? जी गुरुजी। अब ठीक है अभी तक तो? बस तो बाबा ने अपने हाथ में ले लिया, आप क्या टेंशन लेना, बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस ले लो माइक। अब विचार करिए जरा, बहन कह रही है 72 घंटे डॉक्टर ने दिए, तो इसमें भी लिखा है कि कुछ ही घंटे का मेहमान बता दिया था कि कुछ ही घंटे रह गए इसके लिए, कुछ ही घंटे। आपका विश्वास पक्का था, किस पर? सियोर वाले महाराज पर नहीं। आपका विश्वास सियोर वाले महाराज पर नहीं, आपका विश्वास था शिव महापुराण और शंकर के उस मंत्र पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर निवेदन कर रहा हूं, ये वो शिव महापुराण का मूल मंत्र है जिस मंत्र को लोगों ने दबा कर रखा था। ये वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है कि अगर किसी को अटैक भी आ गया है और उसका अंतिम समय चल रहा है, एक बार प्रयोग जरूर करना, शंकर का नाम तो ले ही लेना, बचा सकता है, वो बचा सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो भगत होता है, उसको सोचना नहीं पड़ता, उसको सोचना नहीं। और मेरा विश्वास कहता है जितने आप भाव से भगवान शिव की भक्ति करोगे, आप मत करो, आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल विश्वास मत करो, पर आप शंकर पर करो। सियोर वाले महाराज का तो क्या रखा है, जीवन है मनुष्य का, है तब तक ठीक। शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, 1 लोटा पानी चढ़ाओ, उसके मंत्र जाप करो। मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी, आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो, हाथ में 1 चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की 1 माला जप लो। व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा, और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु करना रास्ती रास्ती, एकदम जल्दी जल्दी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा घास मत काट देना हो, जरा दिल से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव का गुणगान एक माता ने लिखा है जिसका बच्चा तोतला बोलता था। अब देखिए, शंभो शरण परी मानो घड़ी ले घड़ी दुख काटो।
दया करीन दर्शन आपो पड़े मांगो घड़ी हे घड़ी तो काटो दया करीन दर्शन आपो। जो पत्र जिसने भी लिखा हो, अगर बेटियां हो तो हाथ उठा देना। जिसने पत्र में लिखा था पत्र ढूंढ रहे हैं। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन आपो। पत्र लिखा है वो ध्यान में आ नहीं रहा, वो सामने पढ़ाई में। तो जिसने लिखा हो अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला देना। उन्होंने लिखा है मेरा बच्चा तोतरी भाषा में बोलता था वो, और शिव का एक उपाय करा। आपने लिखा था? अब पत्र में है बहन। कहां से हो? जरा देना माइक दो, जरा पास में बैठी हैं इसलिए दे दो। जल्दी दो जल्दी, एक दूसरे को बढ़ाते जाओ। वहीं दे दो किसी को, हाँ दे दो, वहीं दे दो, बढ़ा दो, दो इनको, बढ़ाइए, बढ़ाओ दीदियों, बढ़ाओ जरा। पहले हम छोटे से थे जब ऐसा गेम खेलते थे गेंद बढ़ाने का, तो माइक बढ़ाओ। शंभू, वो पत्र ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है बहन, आप खुद ही बोलो कहाँ से आई हो? शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ पंडित जी। मैंने लिखी थी वो पत्र। मेरे लड़के को मैंने आपने जो उपाय बताए थे बेल के यानी ऊपर का जो कवर रहता है उसका जल चढ़ाना आपने बताए थे। मैंने बेलपत्री के जो ऊपर का कवर है उसका मतलब बेल का जो फल था। हाँ, जी वो आपने बताए थे। तो मैंने अपने बच्चे से करवाई, तो एक बच्चा थोड़ा अटकता था मेरा बोलने में, बड़ा वाला, तो उसको भी फर्क पड़ा है गुरुजी। और छोटा वाला जो है थोड़ा तोतला बोलता था, तो उसको भी फर्क पड़ा है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय, बैठिए बैठिए। बस यही बाबा की कृपा है। अब वो क्या पत्र ढूंढने में समय लग जाता है, इसलिए आप खड़े हो गए, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। बाबा की कृपा। विश्वास रखो, भरोसा रखो, और शंकर का विश्वास और भरोसा कर कर अगर आपने शिव का स्मरण करा है, फिर कहता हूं, भले आस्था चैनल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, चाहे इस छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर भिलाई के इस दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, ये मेरा विश्वास कहता है कि आप जिस कथा को जिस भाव से, जिस कामना से श्रवण कर रहे हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में तो बाबा आपकी कामना पूरी करेगा। ये विश्वास है, भरोसा है। शिव है। माता ने जो प्रश्न किया कि कर्म का भोग भोगना, जब भगवान कर रहा है तुम्हारे अच्छे के साथ में, परमात्मा हर पल हर घड़ी हर क्षण है, पर जब तुम मार्ग से विचित्त हो जाते हो, मार्ग से हट जाते हो, तब तुम्हें तुम्हारे भोग स्वयं भोगना है। फिर तुम्हें भोग, फिर तुम्हारे भोग तुम्हें भोगना है, फिर कोई दूसरा नहीं। देवऋषि नारद, स्वयं देवऋषि नारद जब बूढ़ी माता के घर से दूध पीकर आए और पहुंच गए मां बैकुंठ के दरवाजे पर, कहा द्वारपालों ने, जय और विजय ने, कि अभी आने वाले हैं कौन? देवदी देव महादेव आने वाले, भगवान शिव आने वाले। भगवान शंकर आने वाले। और शिव के आने का जब प्रसंग सुना तो देवऋषि नारद रुक गए। जैसे ही ओगढ़दानी मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभू जब सामने आए तो देवऋषि नारद ने श्रीमन नारायण कहा। श्रीमन नारायण। तब देवऋषि नारद श्रीमन नारायण कह रहे हैं। भगवान शंकर ने पूछा, नारद जी क्या बात है? आज तो ऐसा लग रहा है कि आप हमारी बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। आज आप हमारा इंतजार कर रहे हो, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारी बाट जो रहे हो, क्या बात है? नारद जी बोले, आपकी प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न अड़ गया है सामने।
क्या प्रश्न अड़ा? एक प्रश्न अड़ गया है सामने। क्या प्रश्न? प्रश्न केवल यही है कि बाबा, मेरा प्रश्न केवल इतना सा है भोलेनाथ, मैं रोज आता था बैकुंठ में तो बैकुंठ के दरवाजे मुझे खुले मिलते थे, मैं अंदर प्रवेश कर जाता था, पर आज बैकुंठ का दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया मेरे लिए? क्या कारण है? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, नारद, तुम बूढ़ी माता के घर का दूध पीकर आए हो 1 गिलास, उस दूध का कर तुम्हारे माथे पर है, उस कर को जब तक तुम चुका नहीं देते तब तक तुम बैकुंठ का प्रवेश नहीं कर सकते, उस कर को तुम्हें चुकाना।